तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का टारगेट एवन स्टडी वर्ल्ड में। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस और आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड प्रेशर, आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है? तो देखो, द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of a vessel is called blood vessel. This pressure is much greater in arteries than in veins. ठीक है ना? मतलब वो फोर्स, देखो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बहता है बताइए। हमें ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है ब्लड, ठीक है ना? ब्लड वेसल्स के अंदर, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ब्लड वेसल्स के अंदर हम लोग का बहता है क्या? ब्लड। और वो ब्लड जो फोर्स एक्सर्ट करता है उस ब्लड प्रेशर के वॉल में, इसके वॉल में जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वॉल पे, उसको कहते हैं हम लोग क्या? उसको कहते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं हम लोग उस प्रेशर को? ब्लड प्रेशर। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, उस प्रेशर को कहते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। और ये जो प्रेशर होता है ये आर्टरीज में ज्यादा होता है, वेन्स में कम होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग के आर्टरीज का डायमीटर वेन से ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना? मतलब ज्यादा का डिफरेंस ही, लेकिन हाँ, आर्टरीज के डायमीटर वेन से ज्यादा बड़ा होता है। और आप लोग अपना आर्टरी को भी देखिएगा, आर्टरी थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है किसके हिसाब से? वेन के मुकाबले, ठीक है ना? ये चीज भी आप लोग को याद रखने की, प्रेशर जो होता है वो हम लोग का ग्रेटर होता है आर्टरीज में देन इन वेन्स, ठीक है ना? ग्रेटर होता है आर्टरीज में किसके मुकाबले में? वेन्स के मुकाबले में ज्यादा ग्रेटर होता है। ये पॉइंट भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरी के अंदर वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। एक बार फिर से, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन के वक्त। तो जो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, जो वेंट्रिकल सिस्टोल के वक्त जो प्रेशर होता है आर्टरी के अंदर, उसको कहते हैं हम लोग कौन सा प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना? इसको भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से मेनली आप लोग को आता है 1 मार्कर क्वेश्चन। तो देखो, जो प्रेशर होता है ब्लड के इनसाइड, ओके मैं इसको अच्छे से कर दूं, तो जो प्रेशर होता है ब्लड के इनसाइड, कब? आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल में, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इजी शब्दों में उसको कहते हैं हम लोग क्या? सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना? मतलब वो प्रेशर आर्टरी के अंदर जो ब्लड की वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन ब्लड प्रेशर की वजह से जो होता है, तो जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उसको कहते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। और वो प्रेशर, अब ये दूसरा है, ठीक है ना? अब हम लोग आ जाते हैं डायस्टोलिक प्रेशर के। तो वो प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है ना? अब वो प्रेशर आर्टरी में जब वेंट्रिकल डायस्टोल, जब रिलैक्सेशन हो रहा होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जी हाँ, उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखो, अब मैं इसको याद रखने की ट्रिक बताऊं। जब प्रेशर ऑफ ब्लड होता है आर्टरी के अंदर वेंट्रिकल सिस्टोल के वक्त, ठीक है ना? जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा होता है आर्टरी के अंदर, तब कौन सा प्रेशर होता है? सिस्टोलिक, ठीक है ना? सिस्टोल, तो सिस्टोलिक प्रेशर हो रहा होता है। और जब आर्टरी के अंदर वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, मतलब रिलैक्सेशन हो रहा होता है, तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोल, ठीक है ना? वेंट्रिकल सिस्टोल स्टाइलिक प्रेशर, वेंट्रिकल डायस्टोल डायस्टोलिक प्रेशर। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है ना? अब जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है अबाउट कितना? 120 mm ऑफ Hg। अब Hg का मतलब क्या होता है? आप लोग ये देख के बताइएगा कि आखिर Hg क्या होता है, ठीक है ना? ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है? तो जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 से, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm, ठीक है ना? और डायस्टोलिक होता है 80 mm। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है? क्या याद रखना है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, सिस्टोलिक नॉर्मल, देखो ये चीज याद रखना है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? अबाउट 1 mm ऑफ Hg, ठीक है? कितना होता है भाई साहब नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर? बोलो। जी हाँ, 120 mm ऑफ Hg। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है हम लोग का 80 mm ऑफ
HD, वो भी कौन सा, नॉर्मल वाला। तो आई होप ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लोगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है हम लोग का 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है हम लोग का नॉर्मल 80 mm, ठीक है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मैनोमीटर। अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, यहाँ दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये देख सकते हो, ये वही है, ये यहाँ किसी का ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। और ये जो मशीन देख रहे हो ना यहाँ, ये, इसको मैं इरेज कर देता हूँ कि आप लोग अच्छे से देख ले, लेकिन आप लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा, अगर नहीं देखा है तो देख लो भाई, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्फिग्मोमैनोमीटर। और इससे क्या मेजर किया जाता है, इससे हम लोग का मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। अब ब्लड प्रेशर जब काफी बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। जो अब देखो, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। और इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके कॉजेस होते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो, ब्लड फ्लो, ठीक है ना। मतलब हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हम लोग हाइपरटेंशन, जिसके कॉजेज होते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अफेक्ट क्या पड़ता है, उससे ये रिजल्ट निकलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, अपोज, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोज करना, किसी भी चीज को अपोज करना। तो वहां ब्लड फ्लो को अपोज किया जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। इससे क्या होता है हम लोग का, जब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियल्स होता है तो उससे क्या होता है, उससे फिर ये रिजल्ट होता है कि इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जिससे इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। अब इसकी वजह से रप्चर ऑफ आर्टरी, मतलब आर्टरी फट भी सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ब्लड प्रेशर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और हाँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो के बैक जाके, नहीं तो अभी भी आप लोग ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो आप मेरी वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा। मिलेगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।